नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल विस्कोर पे। दोस्तों, सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में जाना जाता है और इसमें भी स्पेशली 1 से 7 सितंबर के मध्य राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि इसमें जो बातचीत की गई है उसका प्रसारण कोटा आकाशवाणी चंबल चैनल पर किया गया है। ये एक लाइव फोन इन प्रोग्राम था जिसमें आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता ने पोषण से संबंधित कुछ जानकारियां बताई हैं और बातचीत कर रही थी उनसे लॉयन निशा दूत, जो रेडियो उद्घोषिका के रूप में कार्यरत हैं आकाशवाणी चंबल चैनल, जिसे आप FM 102 पर सुन सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था वो लाइव फोन इन प्रोग्राम था, इसलिए इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया गया है जिस ऐप पर, उसका नाम है न्यूज़ ऑन एयर। दोस्तों, 2 सितंबर 2020 को इस प्रोग्राम का आकाशवाणी के द्वारा लाइव प्रसारण किया गया था, जिसे आप हमारी इस वीडियो में भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, उस प्रोग्राम को यहाँ चलाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने कलीग्स के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। श्रोताओं, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि पोषण ही जीवन का आधार है और ये सब हम सभी जानते हैं। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और इस चाहत में आज कुशल और सटीक मार्ग दर्शन के अभाव में कई बार दिग्भ्रमित हो जाता है। पौष्टिक आहार ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही हम देख रहे हैं कि वर्तमान में कोविड-19 पैंडेमिक परिप्रेक्ष्य में सभी इस इम्यूनिटी शब्द से भली भांति परिचित हो गए हैं। समय समय पर पौष्टिक आहार के बारे में हम आकाशवाणी के जरिए, चंबल चैनल के जरिए आपको बताते रहते हैं और चूंकि चल रहा है न्यूट्रिशन सप्ताह, पोषण सप्ताह, तो हमने सोचा क्यों ना डॉक्टर न्यूट्रिशन इस समय हमारे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने न्यूट्रिशन में डॉक्टरेट प्राप्त करी है, खुशबू गुप्ता। तो आइए हम उनसे रूबरू होते हैं। हेलो। हेलो। हाँ खुशबू, डॉक्टर खुशबू, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद मैम। हाँ नमस्कार आपको। जी बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे हैं मैम। जी, जैसा हम देख रहे हैं पोषण सप्ताह इस समय चल रहा है, तो सबसे पहले तो हम आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। आपने कहाँ से डॉक्टरेट प्राप्त करी, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। मैम, मैंने बनस्थली विद्यापीठ से अपनी PhD पूरी की है न्यूट्रिशन में, जी, साइंस एंड न्यूट्रिशन में। और उसके बाद मैंने जो PGI चंडीगढ़ है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, वहाँ से मैंने अपना डाइटिशियन का कोर्स पूरा किया है। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग की है। हेलो। कुल बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ, उसके बाद मैंने वो किया है और वर्तमान में मैं अभी सीकर में काम कर रही हूँ, एक कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर। जी, चलिए, आप ये तो थोड़ी सी जानकारी होगी आपके बारे में। आप बताएं कि पौष्टिक भोजन किसे कहते हैं, इसके क्या फायदे हैं? जी मैम, जैसा कि अभी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है, सितंबर माह को जो हमारे PM हैं, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ, उन्होंने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में कहा है कि सितंबर को पोषण माह के रूप में जाना जाए। जी। तो
इसको मनाने का बेसिकली पर्पस यही है कि आम जनता को पता नहीं है कि पोषण क्यों जरूरी है और अगर हम पौष्टिक भोजन खाएंगे तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो आपने जो सवाल किया है वो सबसे जरूरी सवाल है ताकि लोगों को पता चल सके। देखिए, हम भोजन की जब बात करते हैं तो जो भी हम खा रहे हैं वो भोजन कहलाता है। अब जब शरीर में भोजन लेते हैं तो वो एज इट इज यूज नहीं होता, वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बदलता है जी। तो जो कंपोनेंट्स में वो चेंज होता है उसे न्यूट्रिशन या पौष्टिक तत्व कहते हैं। तो जब हम पोषण की बात कर रहे हैं तो ये दो तरीके का होता है, एक तो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे सभी कुछ टर्म से वाकिफ हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है। जैसा कि अभी कोविड का दौर चल रहा है तो न्यूट्रिशन की बात भी उसमें उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हेल्थ की बात है कि आपको अगर स्वस्थ रहना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको पौष्टिक भोजन लेना होगा। पौष्टिक भोजन का अर्थ ये है कि जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कितना भोजन लेना है। तो ये जो रिकमेंडेशन है वो एज के हिसाब से अलग अलग है। तो अगर आप उन रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग भोजन ले रहे हैं और जितने भी फूड ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे भोजन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अनाज आते हैं, दालें हैं, फल है, सब्जियां हैं, दूध है, शुगर है, कुछ ऑयल का पार्ट है। अगर वो हम सब एक निश्चित मात्रा में ले रहे हैं तो वो हमारा पौष्टिक भोजन कहलाएगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे श्रोताओं के लिए। न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब क्यों होती है? न्यूट्रिशन की आवश्यकता इसीलिए है, आपने देखा होगा कि हमारा देश जो है क्योंकि यहाँ पर विभिन्नता बहुत ज्यादा है। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम यहाँ बात करते हैं अनेकता में एकता की। तो अलग अलग जगह पे अगर हम देखें तो वहाँ पे लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी कंपोजिशन है, वो भी अलग अलग है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर कुपोषण बहुत ज्यादा है जी। कुछ जैसे गांवों की अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है तो लोग बहुत ज्यादा कुपोषित हैं। उनको पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल रही है, पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रहा है, पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। और जबकि कुछ लोग ऐसे हैं, अगर हम शहरों की बात करेंगे तो वहाँ ओवर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, मतलब मोटापे की समस्या बहुत ज्यादा है। अच्छा। और उसकी वजह से बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो लोग देख रहे हैं। तो अगर हम सही भोजन लेते हैं, पौष्टिक भोजन लेते हैं तो उससे इन दोनों तरीके की समस्या को रोक सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी तरीके की क्रियाविधियां चलती रहती हैं, अगर जितना हम देखें कि शरीर है, काम कर रहा है, तो जो इनर प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है। तो जितने भी बॉडी फंक्शन है उन सबको परफॉर्म करने के लिए भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए जी, ताकि हम हमारे शरीर की कार्यविधियां सही तरीके से हो सके। जैसे अभी आपने बताया था कि कोविड के दौर में इम्यूनिटी से सभी परिचित है, तो शरीर की अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो उसके लिए भी हमें पौष्टिक भोजन करना जरूरी है। जब हम पौष्टिक भोजन की बात करते हैं या पोषण की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके के विटामिन और मिनरल्स हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है जी। बहुत अच्छा आपने बताया। ये तो बात करी हमने जैसे विभिन्न अलग अलग जगहों की। अगर हम अवस्थाओं की बात करें तो जीवन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनमें पोषण क्यों जरूरी है? देखिए मैम, जब जीवन की बात करते हैं तो माँ के गर्भ से जीवन शुरू होता है जी, है ना। एक छोटा सा जो अंडा होता है, उसका अंडा और स्पर्म मिलकर के कंसेप्शन होता है और वहीं से फिर जीवन शुरू हो जाता है। और ये जीवन तब तक चलता है जब तक कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। तो इस बीच में बहुत सारी अवस्थाएं आती है, जैसे जब प्रसव के बाद
शिशु रूप में होता है बच्चा, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, फिर टीनेजर अवस्था आती है, फिर एडोलसेंस आते हैं, इसके बाद व्यक्ति वयस्क अवस्था में पहुंचता है, फिर वो ओल्ड एज में जाता है, यानी वृद्धावस्था में पहुंचता है। तो अगर हम इन अवस्थाओं की बात करें तो हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे अगर हम वयस्क अवस्था की बात करते हैं तो यहाँ तक व्यक्ति की वृद्धि हो रही है, वो ग्रोथ कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अगर हम वयस्क अवस्था से वृद्धावस्था या मृत्यु तक की बात करते हैं तो वहाँ पर डिटोरिएशन हो रहा है, इसकी जो शारीरिक क्रियाविधियां हैं वो सब धीरे धीरे कम हो रही हैं। इस स्थिति में जब पोषण है वो अलग अलग होगा। शुरुआती समय में हमें जो भोजन चाहिए वो लोगों की ग्रोथ के लिए चाहिए। तो यहाँ पर जब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ेगी। आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का प्रोटीन लेना है, विटामिन मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति की वृद्धि होगी, उसका विकास होगा और जितना भी डेवलपमेंट होना, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, वो सब अच्छे से हो पाएगा। लेकिन वयस्कावस्था के बाद भी अगर हमने वो ही न्यूट्रिशन लिया, उतने ही अमाउंट में लिया जितना वयस्कावस्था में ले रहे हैं, तो वो सही नहीं है। उससे जाके क्या होगा आगे चल के, क्योंकि हम देखते ही हैं सामान्यतः जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको चलने में दिक्कत होने लगती है, उनका जो पाचन तंत्र है वो सही तरीके से काम नहीं करता है, मसल्स उनकी वीक हो जाती हैं। तो जो अगर हम मुंह की बात करें तो दांतों में थोड़ी थोड़ी समस्या होने लगती है, वो सही से चबा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उनको जो भोजन देना है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पे हम वो भोजन देते हैं जो थोड़ा आसानी से पच सके, तो गैस संबंधी समस्याएं नहीं हो, क्योंकि वो ज्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, तो एनर्जी का अमाउंट ज्यादा नहीं हो, क्योंकि ऐसा होगा तो उन्हें मोटापे की समस्या हो सकती है। और मोटापे के कारण जो दूसरी समस्याएं हैं जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिजीज है, वो सब उनको हो सकती है। तो जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उसके हिसाब से न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं वास्तव में सही बात है, अगर वयस्क आदमी अपने वृद्धावस्था के समय भी उसी तरह का भोजन करेगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्याएं सामने आने लगेगी। तो उस चीज को ध्यान में रखकर ही पोषण सप्ताह जो मनाया जाता है, अलग अलग समय पे अलग अलग जानकारी देना, किस तरह का भोजन करना है। क्या पोषण और बीमारियां कोई संबंध है इनमें? जी मैम, बिल्कुल, इनमें बहुत गहरा संबंध है। देखिए, अगर हम बात करते हैं बीमारियों की, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति को बुखार होता है या टाइफाइड की प्रॉब्लम है, मलेरिया है, हम सिंपल बुखार की बात करते हैं। अगर उसको बुखार हो रहा है तो क्या होता है, शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो उसका घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, जिस वजह से वो खाना सही नहीं खा पाता, उसकी खुराक कम हो जाती है। अगर हम ये सोचें कि जो व्यक्ति नॉर्मल डेज में खाना खा रहा है वो फीवर में लेगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। बिल्कुल, उसकी खुराक में डेफिनेटली कमी आती है। और अगर यही फीवर लंबे टाइम तक चल जाएगा तो क्योंकि उसको प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही है, तो जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो उसके शरीर में नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि पौष्टिक तत्व शरीर को नहीं पहुंच रहे हैं तो पोषण सही नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से उसको बीमारियां हो सकती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं टाइफाइड की, टाइफाइड वो फीवर है जो बहुत लंबे टाइम तक चलता है जी। या अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस की, जिन लोगों को टीबी हो जाता है उनकी डाइट में भी चेंज आता है, वो नॉर्मल भोजन नहीं खा पाते हैं। तो ऐसा लंबे समय तक जब उन्हें भोजन नहीं मिल पाता तो जो शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्व हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, आयरन है, विटामिन है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, तो ये सब जब शरीर में सही मात्रा में नहीं पहुंचेंगे जितना आवश्यक है तो उसकी वजह से रहेगी। और ऐसा होने पर जो डेफिशिएंसी भी
ए की कमी हो गई तो आंख संबंधी रोग हो सकते हैं, विटामिन डी की कमी हो गई तो बेरी है या पेलेग्रा है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। आयरन अगर शरीर में सही नहीं पहुंच रहा है तो अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। और ऐसे ही अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें कि अगर व्यक्ति सही तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में कि लोगों में कुपोषण देखा जाता है। अगर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, मतलब प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है पर्सन को, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसका शरीर विकसित नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से उसको बीमारियां होने लगेंगी, क्योंकि शरीर के लिए जो आवश्यक पौष्टिक तत्व हैं वो नहीं मिल पा रहे, शरीर सही से काम नहीं कर पाएगा, इम्यूनिटी नहीं बढ़ पाएगी उसकी, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी। तो जो मौसमी बीमारियां हैं इसके साथ साथ दूसरी तरीके की बीमारियां भी उसको जल्दी ही प्रभावित करेंगी। तो ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध रखते हैं। अगर व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहेगा तो उसको पोषण संबंधी समस्या भी जल्दी होगी। अच्छा। और अगर उसका पोषण स्तर सही नहीं है तो उसको बीमारियां जल्दी होंगी। जैसे मोटापे की अगर हम बात करते हैं, मोटापा कोई बीमारी नहीं है, मोटापा एक लक्षण है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका जो खान पान है वो नियमित नहीं है, आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो वसा की मात्रा है वो ज्यादा हो रही है। और वसा की मात्रा ज्यादा होने के कारण जो बीमारियां हो रही है वो क्या है, मधुमेह हो सकता है, शुगर लेवल जो है शरीर में वो अनियंत्रित हो जाता है, लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो सही नहीं रहता है, कभी लो हो सकता है, कभी हाई हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब मोटापा तो ये हुआ कि एक लक्षण है जो आपको और बीमारियां अपनी ओर खींचने का एक वो आएगा आपके सामने कि भाई और बीमारियों को आप आमंत्रित कर रहे हैं अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, और इतनी सारी बातें हैं जिसकी वजह से भी मोटापा बढ़ रहा है। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। अभी हमने बात करी थी मौसम की बीमारियां, तो अगर हम इस मौसम की बात करें, बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में किस तरह का भोजन पौष्टिक भी हो और जैसे इम्यूनिटी भी अच्छी रहे और पाचन क्रिया भी सही रहे, इस समय में किस तरह का भोजन जरूरी हो जाता है या ऐसा लेना चाहिए? देखिए, क्योंकि बरसात का मौसम है तो इस टाइम पे जो इन्फेक्शन है वो लोगों को बहुत जल्दी होता है। तो सबसे जरूरी चीज तो ये है कि जो भी आप भोज्य पदार्थ ले रहे हैं उनको अच्छे से धो लें, कि उनमें किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं हो, और जो भी आप पानी काम में ले रहे हैं वो आप साफ सुथरा लें, अच्छे से छाना हुआ हो। तो इससे क्या होगा, जो सबसे बड़ा खतरा रहता है कि पानी गंदा है या खाना गंदा है, उसकी वजह से जो मौसमी इन्फेक्शन होते हैं उन सबसे बच सकते हैं। दूसरा, इस टाइम पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो सही तरीके से काम नहीं करता। तो क्योंकि मौसम का कोई भरोसा तो होता नहीं है, कभी सर्दी हो जाती है, जैसे बारिश होती है, फिर बारिश अगर सही से नहीं हुई है तो ह्यूमिडिटी हो जाती है, गर्मी हो जाती है। मौसम क्योंकि बदलता रहता है मानसून के समय पे, तो ऐसे में बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं लेना चाहिए। जबकि हम देखते हैं बारिश हुई है तो चलिए भाई पकोड़े तल के खाइए। हाँ, ये बहुत कॉमन टेंडेंसी है हमारे यहाँ की, कि बारिश हुई नहीं कि कुछ गरम खाना है, कुछ तला हुआ खाना है, पर ये चीज गलत है। अच्छा। हमारे शरीर के हिसाब से। अच्छा। क्योंकि जो जितना ज्यादा हम वसा लेंगे शरीर में, उतना ही उसको पचने में समय लगेगा। बिल्कुल, है ना। और हमारा पाचन तंत्र क्योंकि सही तरीके से यहाँ काम नहीं करता है, तो ऐसे में क्या होता है, लोगों को दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको तला हुआ जो भोजन है वो कम से कम लेना है। जी,
चलिए, आप बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दे रही हैं। अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो बस यही कहना चाहेंगे कि अभी जो है 1 से 7 सितंबर के मध्य जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, इसका जो पर्पस है कि हम आम जन को, कि जो भी चाहे वो छोटे से छोटे तबके का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति न्यूट्रिशन के बारे में जाने। अगर आप जानते हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी सही तरीके से जो भोजन लेना है, हर भोजन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो सब उनको मिल सके और इसका फायदा उन्हें हो सके और वो स्वस्थ रह सके। जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर खुशबू आपने हमारे श्रोताओं को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं के लिए आपने समय निकाला। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, इस समय न्यूट्रिशन वीक जो चल रहा है, तो आज हमने डॉक्टर खुशबू से आप तक कुछ जानकारी पहुंचाई, जिसके बारे में आपको भी सचेत रहना है।